मानव शरीर को प्राप्त करने का फल क्या है? ये सबके अंदर ये बात आती होगी ना। मनुष्य शरीर मिला तो इसका फल क्या है? मानव शरीर को प्राप्त करने का फल है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। नार्थो यस्येह कर्मभि। बहुत बड़ा घर दुआर बना लेना, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़ा खरीद लेना, समाज में बहुत मान प्रतिष्ठा अर्जित कर लेना, बहुत धन दौलत इकट्ठा कर लेना, बैंक बैलेंस बना लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इन सब चीजों के होने के बावजूद भी अगर तत्व ज्ञान न हुआ तो समझो सब व्यर्थ है। हाँ, अब आप सोचेंगे कि कौन सी तत्व की बात कर रहे हो? और जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होगा तो होगा क्या? बोले होगा यही कि जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। मतलब फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर कर्म करोगे, अच्छा करोगे, फिर बुरा करोगे। जन्म मरण का प्रपंच चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं। तो पता है जन्मत मरत दुसह दुख होई। एक बिच्छू जितना डंक मारता है तो जितनी पीड़ा होती है, 50 बिच्छू मिल करके डंक मारते हैं, मृत्यु के समय उतनी पीड़ा होती है। एहसास कर ले। कोई मर करके जीवित हुआ हो तो उससे जाके पूछो, हो सकता हो बताई दे कितनी पीड़ा होती है। वात पित्त कफ से कंठ अवरुद्ध हो जाता है। गांव में लोग कह देते हैं महाराज घटका लागा। वो घटका का मतलब यही है, वात पित्त कब से ये कंठ आपका अवरुद्ध हो जाता है। जीव बुलाना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। और उसी समय परिवार वाले क्या करते हैं? बाबू बड़की पुआ आई है, देख ले रहे बतलाई ले बोल ले। बाबू तो प्राण जात हो। अब ये तो वही समझता है जिसकी मृत्यु आती है। खुद समझ ले, अब मरना सबको है, मृत्यु का स्वाद सबको चखना है महाराज, ये पक्की बात है। जन्म मृत्यु का ये प्रपंच छुड़ाने के लिए तो भागवत यहां हो रही है। इसलिए मन लगाए कि भागवत सुनो। घर का काम धंधा होगा 2 घंटा बाद है तो क्या दिक्कत है? तो महाराज मैं निवेदन कर रहा था, जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक जन्म मरण की यात्रा चलती रहेगी, फिर इसी संसार में आओगे। अब प्रश्न उठता है कि हम किस तत्व को जानने की बात कर रहे हैं? वह तत्व है क्या? वेद व्यास जी कहते हैं, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञ ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्व के 3 नाम हैं। क्या? कितने नाम हैं? 3। बोलते रहिए, हुकारी भरते रहेंगे तो ठीक रहेगा। हमसे जवाब सवाल करते रहिए, तब आनंद आएगा कथा श्रवण करने। तत्व के कितने नाम हैं? हाँ, 3। कोई उसी तत्व को ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, और कोई भगवान कहता है। तत्व एक ही है। जैसे पानी एक ही है, वही समरसेबल से भी निकल रहा है, वही हैंडपंप से भी, वही पानी की टंकी से भी, वही कुआं से भी। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। अब बर्तन में भी भेद है, पानी सब में एक। ऐसे परमात्मा भी एक है, उसके रूप नाम अलग अलग हैं। वही सगुण है, वही निर्गुण। संक्षेप में आपको बता देते हैं, अगर यहीं रह जाएंगे तो व्याख्या बड़ी लंबी हो जाएगा। वही तत्व निर्गुण है और वही सगुण है। वही निर्गुण तत्व भक्त के प्रेम व सगुण साकार हो जाता है। कैसे? मैं नहीं कह रहा हूं, प्रमाण देखिए। रामचरितमानस श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी संत शेखर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी संगीत कर रहे हैं। क्या? सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा।
भगत प्रेम बस सगुण सो रूप अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगत प्रेम बस सगुण सो कोई। भक्तों के प्रेम बस वही निर्गुण निराकार क्या हो जाता है, सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा को कहीं आना जाना नहीं है, सर्वत्र कण कण में।